हेलो गाइस, यदि आप कोई प्लॉट, रेजिडेंशियल, फ्री होल्ड ज़मीन, फार्मिंग लैंड या कोई भी हाउस आप खरीदने जा रहे हो, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी धोखाधड़ी फ्रॉड्स के बारे बड़े फ्रॉड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो प्रॉपर्टी डीलर और वकील जो है करते हैं। कई लोगों के मेरे पास सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आप उदाहरण देखिए। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही ज़मीन की 2-2 3-3 बार रजिस्ट्री करा दी है। अब देखिए यहाँ पे रियाजुद्दीन पुत्र श्री सत्तार खान नरेश कुमार को बेची प्लॉट नंबर 28 घटक संख्या 36 में। फिर उन्होंने रियाजुद्दीन पुत्र सत्तार खान है यही देवेंद्र कुमार को प्लॉट नंबर 28 बेच दिया। डबल रजिस्ट्री हो गई, लास्ट वाली कैंसिल होगी, लास्ट वाले का पूरा पैसा चला गया और दोनों में विवाद होगा। ठीक है। दूसरा आप दाखिल खारिज देखिए। ये दाखिल खारिज आप देख सकते हैं। प्रस्तुत नामांतरण बाद अमित कुमार इंतजाम खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते पर शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। अब भाई ये डबल रजिस्ट्री हो रही है, दाखिल खारिज निरस्त हो रहे हैं। आप क्या समझते हो, रजिस्ट्री कौन करता है? एक एडवोकेट ही तो लिखता है। दाखिल खारिज कौन करवाता है? रेवेन्यू में एक एडवोकेट ही करवाता है। ये कैसे ये इतना बड़े फ्रॉड धोखाधड़ी होते बेचारे सभी के पैसे डूब रहे? ये जरूर एडवोकेट की लापरवाही है। अब क्या लापरवाही है, कैसे ये फ्रॉड करके बेवकूफ़ बनाते हैं ये प्रॉपर्टी डीलर और एडवोकेट, वो मैं आपको बता दूं। देखिए मैं भी एक एडवोकेट हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जब कोई गलत करे, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो, तो बताना चाहिए लोगों को, जिससे हमारा भी फायदा होता है, व्यू बढ़ती है और आप लोगों को भी जानकारी आती है। ठीक है। तो देखिए क्या फ्रॉड हो रहे हैं वो मैं आपको बता। देखिए सबसे पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जो कि आप कभी नहीं देख सकते। ठीक है। क्यों नहीं देख सकते भाई? जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो तो वहाँ पे कई एक नियम लागू होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 है, ठीक है, सेक्शन 54 है, रजिस्ट्री एक्ट का जो कानून है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सेक्शन 25। कई भाई कानूनों से मिलकर रजिस्ट्री तैयार होती है। ठीक है। अब फ्रॉड कहाँ हो रहा है भाई, वो आप समझ लीजिए। जो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो डबल रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ही है, डबल रजिस्ट्री कर रहे हैं। अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं। अंश से अधिक कैसे विक्रय कर रहे हैं? उन्होंने खरीदी 1000 वर्ग मीटर जमीन, ठीक है, उन्होंने आसपास कब्जा कर लिया, लेखपाल कानून को पैसे दे दी, ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा कर लिया, आपको प्लॉट कब्जा दे दिया और पता चला 10 साल बाद बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, दूसरी जमीन हो सकता है वो ग्राम सभा या चरागाह या रेलवे वगैरह की ज़मीन हो। ठीक है, ये भी कर रहे हैं। कई बार मेरे पास कॉल्स आती हैं। गलत जगह कब्जा देना, नक्शा कहीं और है, पोजीशन कहीं और देना है और कहीं और भाई कब्जा दे रहे हैं। गलत नक्शा दिखा रहे हैं। जो प्लॉटिंग वाला मैप है जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि प्लॉटिंग खत्म होने ही खत्म। जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। बिना 143 की ज़मीन बेच रहे हैं, बिना परमिशन लिए ज़मीन बेच रहे हैं। SC ST की ज़मीन है तो वो सेक्शन 98 का वही नहीं करवा रहे, बिना लेआउट की ज़मीन बेच रहे हैं। ठीक है, और पैसा कह रहे हैं भाई किसी को दीजिए। ठीक है, तो ऐसे तमाम है जिनमें है भाई डबल रजिस्ट्री और अंश से अधिक विक्रय और गलत जगह कब्जा देना, गलत नक्शा दिखाना बिना 143, ये सबसे बड़े फ्रॉड है। अब भाई आप जाते हो एडवोकेट के पास। अब एडवोकेट क्या करते हैं वो आप देख लीजिए। एडवोकेट ने ही उस प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी डीलर बनाया। कैसे? उसे 143 या मान लीजिए कोई भी ज़रूरत पड़ी तो वो एडवोकेट के पास आया होगा। तहसील के सभी एडवोकेट सभी प्रॉपर्टी डीलर्स को जानते हैं और जब आप उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते तो एडवोकेट्स ये सोचते हैं भाई कैसे भी करके रजिस्ट्री हो, क्योंकि उन्हें पैसा मिलना है। ठीक है, तो छोटी मोटी कमियां नहीं बताते, जिनसे रजिस्ट्री कैंसिल या मान लीजिए अवैध कब्जा, बाद में बुलडोजर चलता है। कौन कौन सी कमियां हैं साथियों? कई बार मैंने देखा है कि लोगों को भाई बिना मान लीजिए जो पैसा जो है वो चेक से दिलवा देते हैं, दूसरे के नाम दिलवा देते हैं, मान लीजिए भाई वगैरह के नाम दिलवा देते हैं, या कम पैसा दिखवाते हैं उसमें। ठीक है, इसके बावजूद भी कई बार जो है रजिस्ट्री ऑफिस में मान लीजिए आपको पैसा नगद लेन देन कर दिया, फिर रजिस्ट्री ऑफिस में आपसे वही रिश्वत दिलवाते हैं। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए आपने चेक दिया, रजिस्ट्री में चेक खोला गया, उस चेक बाउंस हो गया, वो फिर भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, एडवोकेट आप दिखा रहे हो तो एडवोकेट जो है वो पहली बात तो उनके पास टाइम नहीं होता, वो ऐसे ही आपकी देख लेते और रजिस्ट्री कर देते। ठीक है, उसके बाद भाई ये भी मेरे पास तमाम फ्रॉड आ रहे हैं, तमाम ज़मीन के विवाद हो रहे हैं। भाई करवाते तो आप एडवोकेट से ही रजिस्ट्री हो, फिर क्यों हो रहे हैं फ्रॉड? क्योंकि वो देखते नहीं और प्रॉपर्टी डीलर को जानते हैं बाई फेस। ठीक है, या पूरी जो भी तहसील होती है, प्रत्येक प्रॉपर्टी डीलर को प्रत्येक एडवोकेट जानता है अच्छी तरीके से। इसलिए जो है आप डॉक्यूमेंट सावधानी से चेक करवाएं, सावधानी से सलाह लें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, यदि आप कोई लीगल एडवाइस मेरे द्वारा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, यदि आप कोई उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, ओनली उत्तर प्रदेश की ज़मीन की, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, नक्शा 143,
ठीक है, यानी कि ज़मीन सही है कि नहीं, कोई आदेश तो गलत नहीं चढ़ा, श्रेणी नंबर क्या है, ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा, तो डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको समय और फ़ीस बता दी जाएगी, उसे पे करके आप बात करिएगा। ठीक है जी? और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं पे करके। ठीक है? धन्यवाद।